गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैथ इन फिजिक्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में खूब पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ मैथ इन फिजिक्स 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए। मेडिकल का मैंने सारा क्वेश्चन नियरली कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कैसे मैथ यूज करना है, इंटीग्रेशन, कब डिफरेंशिएशन यूज करना है, सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 50 क्वेश्चन करना था, या बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा तो और आगे भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 50 कम से कम करना था मुझे। तो 37 क्वेश्चन फाइनल, इससे पहले लेक्चर जो हुआ उसमें 37 क्वेश्चन फाइनल, और सारे क्वेश्चन पूछे हुए, कुछ एम्स के, कुछ नीट के लिए, कुछ मेडिकल का था, कुछ आपका आईटी मेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का ही, मेडिकल का कंप्लीट हो चुका है नियरली, तो आईटी मेन का ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्लाइड आएगा, एक स्लाइड आएगा, उसको आप स्टॉप करके प्लानिंग करेंगे एंड देन सॉल्व करना है आपको। स्टार्ट करिए। ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, और इसमें बड़ा बड़ा ऑप्शन था तो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है। अब मैंने क्वेश्चन तो प्रेजेंट किया था आपको। तो इसमें लिखा हुआ मोटर बोट है, मोटर बोट का डिसलेशन, वही डिसलेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, और ये है भी एक्सेलरेशन है, निगेटिव साइन है, केज कांस्टेंट वी क्यू विद वेलोसिटी है आपका, और वी नॉट इज द वेलोसिटी एट कट ऑफ। एक नया नाम यूज किया जा रहा है। तो कट ऑफ जो है टर्म, आपको ये काउंट करना है, कट ऑफ का मतलब एट टी इक्वल टू 0। सो टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो वी नॉट। कट ऑफ का मतलब आपको लेना है कि टी इक्वल टू 0 इनिशियल, और जब टाइम टी हो जाए, जब टाइम टी है तो उस समय वेलोसिटी निकालना है। कट ऑफ मतलब इनिशियल, जैसे इंजन कट ऑफ मतलब जस्ट स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये है वेलोसिटी वी नॉट और वेलोसिटी एट टाइम टी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन है इसमें, अब इसको रीअरेंज करना है, करिए प्लानिंग। डी वी बाई डी टी माइनस के और वी क्यू, इसको नीचे कर लीजिए। टी वी और डिवाइड बाई वी क्यू इज इक्वल टू माइनस के और डी टी कर लेंगे यहाँ पे। यह है v पे पावर -3 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस के और इंटू डी टी, ऐसे कर लीजिएगा। ना दोनों साइड से आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पे स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे स्पीड को आपको लिखना है v नॉट। ठीक है, और जब टाइम t करेंगे यहाँ पे तो स्पीड को यूज करेंगे v, ऐसे। ठीक, सिंपल मैथमेटिक्स। और आपका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज कर ही रहे हैं। यहाँ पे t पे पावर n dt, तो यहाँ पे है v पे पावर -3 dv। v पे पावर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप देख लीजिए, यहाँ पे v पे पावर -3 + 1 और डिवाइड बाई -3 + 1, और लिमिट लेंगे यहाँ पे v नॉट टू v, और यहाँ लिखेंगे -k, और ये t लिमिट लेंगे 0 टू t, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये -2 हो गया, यहाँ पे -2 बाहर निकालेंगे, 1/2 -2 हो गया, और यहाँ पे करेंगे v पे पावर -2, तो v पे पावर -2 1/v²। लिमिट यहाँ लेना है v नॉट टू v इज इक्वल टू -k, और लिमिट यहाँ पे ऊपर पहले लिमिट लीजिएगा, फिर लोअर लिमिट होगी। माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से, माइनस माइनस कैंसिल, 2 को इधर कर लीजिएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे 1/v² माइनस 1/v0² इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 2k हो गया। सॉल्व कर लीजिए, अब तो आसान है। 1/v² 2kt प्लस 1/v0²। सॉल्व करिए। 1/v² इज इक्वल टू, नीचे में v0²,
1 प्लस 2kt और v0 स्क्वायर। रिवर्स कर लीजिए, v स्क्वायर v0 स्क्वायर 1 प्लस 2kt v0 स्क्वायर। सो v इक्वल टू जो है वो v0 और अंडर रूट 1 प्लस 2kt इंटू v0 का स्क्वायर। तो ये है ऑप्शन में, ये आप चेक करेंगे तो ऑप्शन में ये मिलेगा। सो ये है एप्लीकेशन ऑफ मैथ जो आईटी मेन में आता है, और एडवांस में ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाता क्योंकि एडवांस में ये सब बहुत आसान माना जाता है, क्योंकि मैथ का पार्ट है तो मैथ बहुत फास्ट होता है एडवांस वाले स्टूडेंट को। आईटी एडवांस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत छोटा पार्ट है। आईटी मेन में आता है, पीएमटी में आता है, तो आईटी मेन का क्वेश्चन आंसर मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी मेन का है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो मास है और ब्लॉक मूव कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लिखा हुआ -k इंटू वी स्क्वायर। वही डिसेलरेशन वाला ही क्वेश्चन, वही तीनों क्वेश्चन तो एक ही पैटर्न पे। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो वो निगेटिव आ जाएगा। इनिशियली लिखा हुआ कि इसका स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और आफ्टर 10 सेकेंड उसका स्पीड नहीं लिखा हुआ, उसका एनर्जी लिखा हुआ 1/8 mv0 स्क्वायर। तो हमें k का वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है ना, k का वैल्यू चाहिए। और जब आंसर में देख रहा हूं तो यहाँ यूनिट अलग है, यहाँ यूनिट अलग है, यहाँ यूनिट अलग है, और ये यूनिट सेम है। तो सबसे पहले तो मैं यूनिट डायमेंशन टॉपिक में जाऊंगा, और फोर्स इज इक्वल टू k इंटू वी स्क्वायर। मान लीजिए माइनस का तो कोई यूनिट में कोई रूल है नहीं, तो मान लीजिए इसका डायमेंशन जानते हैं mlt-2 है, और ये k है, और v का हो गया l स्क्वायर t पे पावर -2। सो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे t पे पावर -2 t पे पावर -2 कैंसिल हो गया, और k का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो गया m और l-1। तो यूनिट जो हो गया वो किलोग्राम और मीटर इनवर्स। तो सबसे पहले यूनिट आप अगर जानेंगे तो यूनिट, अगर इससे यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो किलोग्राम मीटर इनवर्स, तो ये आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, ए और सी कट जाएगा। आंसर है या तो बी या डी। अगर चारों यूनिट अलग रहता तब तो मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, बट यहाँ से दो आंसर तो एलिमिनेट हुआ, बी और डी है ये चांसेस। चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ अगर मुझे वेलोसिटी दे देता, इस जगह अगर मेरा वेलोसिटी मिल जाता तब तो मेरा काम हो जाता, वो मैं इंटीग्रेशन से यूज करके बना लेता। देखते हैं, यहाँ पे गिवन है एनर्जी लिखा हुआ, तो उसको रिप्लेस करना सीखते हैं। बताइए, आपका टाइम 10 सेकेंड पे एनर्जी लिखा हुआ, एनर्जी है वो है 1/8 और वो m0 और v0 का स्क्वायर है, m और v0 स्क्वायर, ये गिवन है। और ब्लॉक का एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर। तो अगर आप एनर्जी का मीनिंग हुआ काइनेटिक एनर्जी और 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 और m और v0 का वैल्यू लिखा हुआ 10, सो 10 का स्क्वायर। सो m और m कैंसिल हो गया और ये हो गया 4, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ पे 4, तो v का मतलब ऊपर में हो गया 10 और डिवाइड बाई 2, सो v का मतलब हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। ये सो अब हम लोग के पास रिजल्ट आ चुका है कि इनिशियली हम लोग को स्टार्टिंग में जो है वो स्पीड लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है 10 सेकेंड है। टाइम जो 10 सेकेंड हुआ, जो 10 सेकेंड पे टाइम पे एनर्जी दिया था उसको मैंने हटाया एनर्जी को, तो यहाँ से मुझे स्पीड मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। और अब हम लोग को ये दो लिमिट मिल चुका है, तो इन लिमिट के हेल्प से k का वैल्यू निकालना। सो समझिए क्वेश्चन, पहले यूनिट डायमेंशन का हेल्प लीजिए, दो आंसर एलिमिनेट कर दीजिए।
उसके बाद जो गिवन डाटा है, जो एनर्जी है, उसको रिप्लेस कर लीजिए, स्पीड में लाइए और अब सॉल्व करने दीजिए यहाँ पे मैथ। फोर्स माइनस के एफ स्क्वायर, फोर्स माइनस के वी स्क्वायर, फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस के वी स्क्वायर, मास का वैल्यू 10 पे पावर -2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के और वी स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर जाने दीजिए, इसको इधर बुलाइए। तो इसको जब इधर बुलाइएगा, एक आगे स्टेप जंप तो करिए, v पे पावर -2 dv इज इक्वल टू -100, ये जाएगा इधर तो 100 k इंटू डी टी हो गया। लिमिट लीजिए, बोलिए लिमिट बोलिए। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या था 10, और जब टाइम 10 हो गया तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया 5। इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, वैल्यू आ जाएगा। आप इंटीग्रेशन जानते हैं, v पे पावर -2 तो -2 + 1, v पे पावर -1 तो v पे पावर -1 डिवाइड बाय -1, यहाँ 10 ऊपर में 5, यहाँ पे -100 k, यहाँ t करेंगे 0 और 10, यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर निकाल दीजिए, 1/v ऊपर में 5 नीचे में 10, सो -100 k, यहाँ लिमिट लेंगे 10 -0, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 1/5 माइनस 1/10, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट इज इक्वल टू 100 k इंटू 10, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 और 10, और यहाँ पे हो गया 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 1000 k, k का वैल्यू 10 पे पावर -4 देखिए, -4 किलोग्राम मीटर इनवर्स। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है, आईटी मेन का खूब अच्छा क्वेश्चन। तो कैसे इंटीग्रेशन यूज करना है वो अपने आप पता चल जाएगा, और आगे आएगा ये सब चीज़ें फिर से रिपीट करेगा, कहीं ना कहीं रिपीट करेगा, और आप भी पढ़ते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ये आईटी मेन का क्वेश्चन है। सो आईटी मेन में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। सो मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहेगा, और एडवांस में इन सब क्वेश्चन को बहुत छोटा माना जाता है। सो यहाँ लिखा हुआ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इनिशियली फ्रॉम ओरिजिन, और उसका एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस 60 + 5 लिखा हुआ है, और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपका फास्ट थोड़ा करेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6t + 5 लिखा हुआ। आप जानते हैं एक्सेलरेशन का मतलब हुआ dv बाई dt, और यहाँ पे 6t + 5 ऐसे। सो आप dv ऐसे लिखेंगे, और 6 और t और इंटू dt और +5 और यहाँ पे dt कर देंगे। एक स्टेप आप थोड़ा कम करेंगे, और यहीं पे आप इंटीग्रेशन कर देंगे। स्टार्टिंग में 0 0 ले लेंगे, और 0 0 यहाँ टाइम t लेंगे। अभी टाइम ये नहीं पुट कर दीजिएगा, टू मत पुट करिएगा, जस्ट ऐसे लीजिए, टी पे लेंगे, क्योंकि एक बार और इंटीग्रेट करना है। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, जो भी s चाहिए, डिस्टेंस कवर चाहिए। सो अब आप जानते हैं कि dv का इंटीग्रेशन v होता है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ आप जानते हैं 6 और t का होता है t²/2, और यहाँ लोअर लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और टाइम t यूज करेंगे, +5 यहाँ पे आपको t यूज करना है, और 0 एंड t ऐसे। एक स्टेप और जंप करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे v, ये हो गया 3, और ये t² 3d² और +5 और t, ये यूज कर लेंगे। अभी हमें चाहिए डिस्टेंस कवर, तो v वेलोसिटी का मतलब होता है ds बाई dt।
ds/dt कर लेंगे और ये हुआ 3 इंटू टी स्क्वायर और प्लस 5 इंटू टी। अब dt को उधर कर लीजिए और अब आपका आंसर आ जाएगा। सो ds कर लेंगे तो यहाँ हुआ 3 और टी स्क्वायर dt प्लस 5 इंटू टी इंटू डी टी, ये हो गया। और मुझे इंटीग्रेट करना है और अब आप लिमिट लगा सकते हैं। अब आप कर सकते हैं कि टाइम 0 0 0 पे पोजीशन 0 था इनिशियली एट x इक्वल 0 और फिर टाइम 2 सेकेंड पे। सो टाइम 2 सेकेंड पे मुझे पोजीशन चाहिए था। x कर लीजिए, पुट कर लीजिए। सो ds का मतलब हुआ s, लिमिट लेंगे 0 टू x तक 3 और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t³/3, लिमिट आपको लेना है 0 टू 2 प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन हो गया t²/2 और लिमिट आप लेंगे 0 टू 2। अब आप सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए। x 3 कट गया, यहाँ पे 8 हो गया प्लस नाउ यहाँ पे t² 4 2 तो 10 हो गया। आप आंसर देखेंगे 18 मीटर। होगी, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आईटी मेन का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आईटी मेन का क्वेश्चन है और आईटी मेन में काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। सो इनिशियली स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उस पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स है फंक्शन ऑफ टाइम है और एट टाइम 1 सेकेंड उस पर वर्क डन बाय फोर्स चाहिए। ये नया पार्ट आ गया, वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। तो यहाँ सीखेंगे आप, देखिए आपको जो वर्क डन निकालना होता है, ये साइंस में यहाँ एक रिजल्ट मैं समझा देता हूँ कि वर्क डन, ये पूरा एक टॉपिक ही आप पढ़ेंगे, वो टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन के लिए पूरा एक टॉपिक आपको स्टडी करना है, वहाँ वर्क डन आपको पढ़ना है। तो ये साइंस में होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये है वर्क डन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ हाफ और m और v स्क्वायर माइनस हाफ और m और u स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, तो ये टर्म तो आपको 0 हो जाएगा। तो जो वर्क डन निकालना है वो एक्चुअली हाफ और मास है 1 और v फाइनल स्पीड आपको निकालना है। ये तो टर्म 0 है, सो मास है 1 किलोग्राम और ये एक नया कॉन्सेप्ट हो गया कि वर्क डन जो निकालना है, इसमें वर्क डन का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आप बना लेंगे। इनिशियल स्पीड 0 है तो ये सिर्फ ये बच जाएगा और मास 1 है v स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में हमें स्पीड निकालना है फ्रॉम फोर्स जो दिया है उससे स्पीड निकालना है। फोर्स से सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन को dv/dt लिख देंगे, वहाँ से स्पीड मिल जाएगा और स्पीड एट टाइम 1 सेकेंड। सॉल्व करते हैं। गिवन फोर्स इज इक्वल टू है 6 इंटू टी, फोर्स का मतलब हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 इंटू टी, मास हो गया 1, एक्सेलरेशन हो गया dv/dt इज इक्वल टू यहाँ हो गया 6 इंटू टी। सो dv इज इक्वल टू यहाँ 6t और dt करेंगे और अब आप इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन में जब टाइम 0 रखेंगे तो उस समय स्पीड 0 है और टाइम 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड रखेंगे उस समय आपको स्पीड निकालना है। सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन v हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट 6 और ये है t²/2 और नीचे में लोअर लिमिट है, ऊपर में अपर लिमिट है। यहाँ पे पुट करेंगे ये v माइनस 0, यहाँ हो गया 3 और ये हुआ 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। आगे अब ये स्पीड को यहाँ रख लीजिए, लाइए फाइनली वर्क डन हाफ
m और यहाँ पे 9, 4.5 जूल। यह है रिजल्ट वर्क डन के लिए। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो पेपर में लिखा हुआ रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर मोशन, 1D मोशन, 1 लाइन में मोशन है, और लिखा हुआ एक्सेलरेशन, सॉरी रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, देन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखते हैं, मैथ ही है इसमें। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है, आप जानते हैं, -a और प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूँ, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद मैं यहाँ पे एक c यूज कर ले रहा हूँ। c, कई लोग बोलते हैं c क्या है, तो c है कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने c यूज कर लिया। एनी नंबर ABCD कुछ भी यूज कर सकता हूँ, k भी यूज कर सकता हूँ। नाउ अब इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -a का मतलब हुआ माइनस और dv और डिवाइड बाई dt और इज इक्वल टू, ये हो गया c इंटू एक्स। हाँ, अभी नहीं बनेगा इसमें, तो प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ तीन वेरिएबल है, एक v है, t है, x है, और v, t और x और वेरिएबल है। 3 वेरिएबल में मैथ नहीं लगेगा, 3 वेरिएबल में, क्योंकि मैथ एक साइड में x तो दूसरे साइड में y होना चाहिए या टाइम होना चाहिए, बट 3 वेरिएबल में मैथ नहीं लगता, 2 वेरिएबल में ही होता है। तो वो करने का तरीका आसान है, 2 वेरिएबल मैं कर दूंगा इसको। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने मन से यहाँ पे -dv और अपने मन से dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अपने मन से यहाँ से dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ऐसे कर दिया c इंटू एक्स। सो dx से देखिए आपको कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, dx कट जाएगा, वो वही रह गया -dv बाई dt। सो मैंने dx से नीचे, dx से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे dx कट जा रहा है, चेक कर लीजिए। ठीक है, बट मुझे उससे फ़ायदा हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ dv बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पे dx बाई dt जो हो जाएगा, ये वेलोसिटी कहलाता है, और ये हो गया c इंटू एक्स। अब मेरे पास 2 ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है v और एक वेरिएबल है x है। v और x वेरिएबल है। अब टाइम हट चुका है, तो टाइम हटाने का तरीका ये सब खुद सोचा जाता है कि ये यहाँ मैथ नहीं लगा सकते, ये इधर नहीं ले जा सकते हैं। इधर ले जाने के लिए आपको dx चाहिए, तो उसको हटाने का तरीका अपने मन से ऐसे सोचिए कि dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, dx मल्टीप्लाई किया, अपने मन से ये ऐसे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx कट जाएगा, वही चीज़ है। बट मेरा कन्वर्ट हो गया इक्वेशन। अब इधर मैं यूज कर रहा हूँ -v और dv कर दिया मैंने, और इधर यूज कर लिया मैंने c और x और dx यूज कर लिया, ऐसे dx कर दिया। अब मैं मैथ लगा दूंगा यहाँ पे, ये मैथ ऐसे लगा दूंगा, स्टार्टिंग में 0 और ये x तक ले लूँगा, ये v इनिशियल कर लूँगा, v फाइनल कर लूँगा मैं। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस, इसका मतलब होता है v² बाई 2। सो ये है v इनिशियल, v फाइनल इज इक्वल टू c, ये होता है x² बाई 2, और ये है 0 और x। ठीक है, देखिए यहाँ पे रखिए -12, ये v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे c बाई 2 कर लेंगे, ये x², बाकी ये तो 0 है, कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा मुझे। आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा तो स्टॉप करके आप नोट करिएगा। चलिए यहाँ से देखिए, ये माइनस हटा लीजिएगा, तो माइनस करेंगे तो हाफ, सो v इनिशियल स्क्वायर माइनस v फाइनल स्क्वायर और इज इक्वल टू, यहाँ है c बाई 2 और x², ये हो गया।
अपने मन से m मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपने मन से दोनों साइड m मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया हाफ m और v इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ और m v फाइनल स्क्वायर और c इंटू एम बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अपने मन से m मल्टीप्लाई करना था, उससे फायदा ये होगा कि ये देखिए ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और माइनस ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम सी इंटू एक्स स्क्वायर। इसी टर्म को ये इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोलते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये टर्म जो लेफ्ट साइड जो टर्म है यही साइंस का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये है प्रोपोर्शनल टू, उधर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर। यही आईटी मेन में पूछा गया था कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। एक इक्वेशन लिखा हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला हो गया, सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, ऐसे ये आप जानते हैं ये पैराबोलिक पाथ में घूम रहा है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस लिखा हुआ है और स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट, ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। देखिए अगर 2D मोशन है तो आप रिजल्ट जानते हैं कि अगर 2D मोशन रहेगा तो वेलोसिटी जो होगा वो आप लिखना है vx इंटू आई प्लस vy इंटू जे, ये तरीका है लिखने का। और आप जो वेलोसिटी निकालेंगे या पेपर में लिखा हुआ स्पीड, वो निकाला जाता है vx का स्क्वायर और प्लस vy का स्क्वायर, ऐसे ये पढ़े रिजल्ट। Vx लिखा हुआ है यहाँ पे, Vx गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको जो वेलोसिटी निकालना है वो हो गया √4 और प्लस Vy का स्क्वायर। सो वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, बस ये निकालना है। अगर ये निकल गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप प्लान पहले बना लीजिए कि 2D मोशन के लिए x एक्सिस y एक्सिस के लिए जो वेलोसिटी लिखते हैं वो ऐसे, Vx जो है वो दिया हुआ है और Vy अगर मिल जाए तो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, अब फंक्शन देखिए आप, ठीक है, फंक्शन को देखिए, ठीक है, आपका है फंक्शन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक, आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। देखिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। समझिए मैथ, छोटा सा मैथ। यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी टी और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी टी और एक्स, ऐसे। ठीक, इसका जो मैथमेटिक्स हो गया ये, या तो आप चेंज कर लें डी बाई डी वाई कर लें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y, बट यहाँ लिखना पड़ेगा dy बाई डी टी, ऐसा लिखना पड़ेगा। इसका जो मैथ हुआ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है 2y, बट ये dy बाई डी टी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लिमिट अलग है, नीचे में t है ऊपर में क्या है y है। एक तरीका ये भी मैं पहले बता रखा था, देखिए ऐसे मान लीजिए आपको डी बाई डी टी और वाई स्क्वायर है, तो मैंने बोला था आपको कि आप क्या करेंगे डी वाई और डी टी ऐसे कर लेंगे और डी बाई डी वाई कर लेंगे और वाई स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे मैंने बताया था आपको कि डी वाई मल्टीप्लाई कर देंगे और अब आप बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी और ये वाई स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2y है, वही चीज़ देखिए भैया। तो ये पहले पढ़े हुए हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इधर बताइए 4, और आप जानते हैं dx बाई डी टी को बोलते हैं वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस।
देखिए ये है 2y और इस टर्म को आप जानते हैं, बोलते हैं वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 4 वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। सो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 और vx बाई y ऐसे। और अब बताइए 2 हो गया, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस फिक्स है 2 और y कोऑर्डिनेट देखिए यहां ध्यान से, इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट जो आया x कोऑर्डिनेट, सेकंड जो आया वो y कोऑर्डिनेट कितना 2 दिया हुआ है, तो यहां पे यूज कर लेंगे 2। सो ये है 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। अब तो पुट कर लीजिए वहां पे v अंडर रूट 4 प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 4 8 हुआ 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये था आंसर 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन करना है। डिस्प्लेसमेंट से आपको वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और टाइम t 2 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप टी स्क्वायर और 4t प्लस 2 ऐसे। देखिए डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझिए यहाँ तो यहाँ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू और टाइम, जस्ट समझिए यहाँ पे मीनिंग समझिए। यहाँ पे आपको लिखना है d बाई डी टी लिखना है और ये एक्स स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे आप जानते हैं d बाई डी टी करना होगा टी स्क्वायर और प्लस 4 d बाई यहाँ पे डी टी करना है और t प्लस डी बाई डी टी करना है और यहाँ पे 2 ऐसे। इसका मीनिंग समझिए, ये मीनिंग आपको समझाना था, और ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है d बाई डी टी और वाई स्क्वायर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज किए थे। सो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, बट यहाँ लिखना पड़ेगा आपको dx बाई डी टी, dx बाई डी टी लिखना होगा, जैसे 2y dy बाई डी टी। नाउ इसको डिफरेंशिएट करना तो आसान है, आप जानते हैं यहाँ पे 2t है प्लस 4, इसका मतलब 1 हुआ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं x, और ये टर्म हो गया वेलोसिटी, और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t प्लस 2, मतलब वेलोसिटी जो आ गया वो है t प्लस 2 बाई एक्स। अब ध्यान से देखेंगे t प्लस 2 और x का क्या मीनिंग है, एक्स स्क्वायर का ये मीनिंग है, एक्स स्क्वायर ये है तो x क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, रूट टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। एक्स स्क्वायर का ये मीनिंग है तो x का मीनिंग ये होगा। बाकी आप टाइम रख दीजिए, टाइम 2 सेकेंड रख दीजिए। चलिए पुट करिए 4 अंडर रूट 4 प्लस 8 प्लस 2 4 अंडर रूट 14 मीटर पर सेकेंड। हो गया 44 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेलोसिटी लिखा हुआ है,
वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ये वाला रिजल्ट जिसमें यूज हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे छोटा सा ही क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा है और एक्स स्क्वायर है। अगर आप इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ बताइएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा और कांस्टेंट है डी बाई डी टी और यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए लेफ्ट टर्म तो आ गया एक्सेलरेशन और अल्फा, और ये टर्म को देखिए, ये टर्म ऊपर में एक्स स्क्वायर है और नीचे में टाइम है, जैसे इसमें ऊपर में वाई स्क्वायर है नीचे टाइम है, इसको सॉल्व किया आपने तो 2y dy बाई डी टी, सो इसका मतलब हुआ 2x और dx बाई डी टी। आप समझिए 2 हुआ, अल्फा हुआ, x और आप जानते हैं dx बाई डी टी, dx बाई डी टी को तो वेलोसिटी बोलते हैं, और ये वेलोसिटी लाइए यहां से यहां पे पुट कर लीजिए वेलोसिटी, सो a 2 अल्फा एक्स वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। तो इस तरह एक्सेलरेशन जो हुआ 2 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब, आप आंसर देखिए 2 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब, कोई आंसर बनाइए 2 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंट है, देखिए ये अलग है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू टी ई पे पावर माइनस टू टी, एक्सपोनेंशियल आ गया, ये इसका डिफरेंशिएशन अलग है, मैं बताऊंगा, एक बार बीच में बताया भी था मैंने आपको। और व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0, सो उस समय डिस्प्लेसमेंट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बीच बीच में मैं हेल्प करूंगा। तो x इज इक्वल टू टी और ई पे पावर जो है माइनस टू टी। सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए आपको लिखना है यहाँ पे dx बाई डी टी, और जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ लिखेंगे d बाई डी टी, तो यहाँ पे रुकिए, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़िए, ठीक है। और यहाँ एक मैथ का रिजल्ट यहाँ देखिए, अगर x इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो मैं आपको बताया था कि dx बाई डी टी जो होता है, पहला फंक्शन छोड़ दीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, प्लस दूसरा फंक्शन छोड़ दीजिए, पहले को डिफरेंशिएट करिए, ऐसे। ये रिजल्ट है जो आपको जानना है। सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। अगर प्रोडक्ट में रहे तो, यहाँ भी प्रोडक्ट में है, यह दो टर्म है, दोनों में टाइम है, प्रोडक्ट में है, रुकिए, ये देखिए dx बाई डी टी, तो ये वेलोसिटी हो गया, और इसको समझिए, फर्स्ट फंक्शन बाहर निकालिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर निकालिए, पहले को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये है वेलोसिटी इज इक्वल टू टी। अब ये नया है, ये नया है, मैंने आपको बताया था कि d बाई डी टी और e पे पावर अगर के टी रहेगा, तो ये मैं समझाया था कि ये k नीचे उतारिएगा और एज इट इज e पे पावर के टी छोड़ दीजिएगा। e पे पावर के टी का e पे पावर के टी ही होता है, बस जो कांस्टेंट है वो नीचे उतर जाएगा, ऐसा। देखिए अब यहाँ पे समझिए, इस टर्म का -2 नीचे उतारिए, e पे पावर -2t छोड़ दीजिए, प्लस e पे पावर -2t, इसका मतलब 1 हो गया। नेक्स्ट, अब वेलोसिटी को देखेंगे, e पे पावर -2t दोनों में कॉमन है, 1 -2t हो गया। व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, सो व्हेन वेलोसिटी 0 करिएगा तो वहां से टाइम निकालिए। व्हेन वेलोसिटी बिकम 0,
जब वेलोसिटी को जीरो करेंगे तो ये टर्म जो होगा ये टर्म जीरो हो जाएगा। 1 माइनस 2t मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो 1 इक्वल टू 2t। सो टाइम का वैल्यू आ गया 1/2 सेकेंड। इस टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, वो तो बन जाएगा। अब जानते हैं आप यहाँ के बाद x इज इक्वल टू फंक्शन है t e पे पावर माइनस 2t। टाइम रख लीजिए, टाइम का वैल्यू 1/2 रख लीजिए, चेक करिए। टाइम का वैल्यू 1/2, e पे पावर माइनस 2, टाइम का वैल्यू 1/2, 1/2 e पे पावर माइनस 1, 1/2e, ये है। बी ये था। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो मैं बीच बीच में रिजल्ट आपको बताऊंगा, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, सारे क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला पे ही बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ड्राइंग भी लिखा हुआ है, और ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। मैथ्स स्टूडेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है आपका। कोई भी एक मेटालिक रॉड रहेगा या लैडर रहेगा, सीढ़ी लगा रहेगा, ये एक ग्राउंड पे रहेगा और एक वर्टिकल प्लेन पे रहेगा। सीढ़ी स्लाइड कर रहा है, अभी एंगल लिखा हुआ 60 डिग्री, और ये स्लाइड कर रहा है, ए चल रहा है इधर की तरफ VA और बी नीचे की तरफ आएगा। तो VA का स्पीड लिखा हुआ, VB का स्पीड चाहिए। समझिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में प्लानिंग ये करना है कि ये है, अब मान लीजिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये रॉड है, रॉड का लेंथ है L, ऐसे लेंथ L कर लेंगे, ये एंगल है थीटा। इसको पॉइंट को आप मान लेंगे x, यहाँ पे A पॉइंट है, और इसको y कर लेंगे, हाइट जो है वो y है। ये ओरिजिन हुआ और ये पॉइंट हुआ B। ओके, आप जानते हैं कि यहाँ ज्योमेट्री यूज करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर होगा, ये ज्योमेट्री यूज करेंगे। वेयर L लेंथ ऑफ रॉड, ये तो कांस्टेंट है, ठीक हो। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। अगर आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, समझिए यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dt और x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dt और y स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dt और यहाँ पे L स्क्वायर, ऐसे। ये समझिए यहाँ पे, ये तो अभी आप यूज कर रहे हैं कई क्वेश्चन में d/dt और y स्क्वायर। सो इसका मतलब हुआ 2x और dx/dt, और ये इसका मतलब हुआ 2y और dy/dt, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 2 यहाँ से हट जाएगा। सो x, ये देखिए ये है वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, ठीक है, प्लस y, और ये है वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। अब ध्यान से देखेंगे जरा, ये तो लिख लेंगे x, और ये है वेलोसिटी ऑफ a, क्योंकि a पॉइंट का मोशन है अलोंग द x एक्सिस। बट ये ध्यान रखिएगा प्लस y, और ये b जो है b y की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि b कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। आप लिख सकते हैं यहाँ वेलोसिटी ऑफ b के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस dy/dt, क्योंकि b का डायरेक्शन जो है वो ऊपर नहीं जाके बल्कि नीचे जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे vy की जगह माइनस vb इज इक्वल टू 0। सो वेलोसिटी ऑफ b यहाँ से हटाएंगे, सो वेलोसिटी ऑफ a इंटू एक्स बाई वाई, या आप बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ a और y बाई एक्स कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ a और y बाई एक्स। ध्यान रखिए
अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा लिखा हुआ पेपर में 60 डिग्री। सो वी ए बाई tan 60 डिग्री। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए 10 और tan 60 डिग्री का हो गया √3। सो ये है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन में रहेगा, उसको आपको टिक करना है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है बट बड़ा कॉमन है ये भी। कोई भी सीढ़ी लगा रहता है उसके लिए रहता है, रॉड के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन।